आप सुन रहे हैं किताब कहानी, जहां हम लाते हैं मशहूर और दुनिया की मुतासिरकुन किताबों की समरी आसान और दिलचस्प अंदाज में। तो आइए शुरू करते हैं आज की समरी। ऐसी कौन सी चीज़ है जिसे करना आप सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं? वो कौन सी एक्टिविटी है जिसे करने के बाद भी आपका मन नहीं भरता? क्या आपने कभी सोचा है कि अपनी पसंदीदा चीज़ या एक्टिविटी से आप एक बिजनेस शुरू कर सकते हैं? बिजनेस की दुनिया बड़ी तेजी से बदल रही है। देखा जाए तो पूरी दुनिया ही बदल रही है। इसकी वजह है इंटरनेट। इस बुक में गैरी आपको सिखाएंगे कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके अपना पर्सनल ब्रांड कैसे बनाएं। इसके लिए आपको बड़े इन्वेस्टमेंट की या घर घर जाकर प्रोडक्ट बेचने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने मार्केट को खोजने, अपना प्रोडक्ट लॉन्च करने और अपना ब्रांड बनाने के लिए मौजूदा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर सकते हैं। पुरानी या जिसे हम ट्रेडिशनल मार्केटिंग कहते हैं, वो अब घिसी पिटी और बेकार हो चुकी है। उसमें अब कोई दम नहीं रहा। पहले कंपनी टीवी, रेडियो, न्यूज़पेपर और मैगजीन में ऐड दिया करती थी, क्योंकि वहां से उन्हें कस्टमर्स मिलते थे। लेकिन अब यह सब पूरी तरह से बदल चुका है। आज के दौर की बात ही अलग है। अब तो 2 साल के नन्हे मुन्नों से लेकर 90 साल की दादी माँ तक इंटरनेट से जुड़ गए हैं। यही वो जगह है जहां एडवर्टाइज करने वाले दौड़े चले जा रहे हैं, क्योंकि अब ज्यादातर लोग इस मीडियम से जुड़ चुके हैं। और आप जो पैशन से भरे हुए एक आर्टिस्ट, प्रोग्रामर, सिंगर, रियल एस्टेट एजेंट या जो कोई भी हैं, आपको इस मीडियम पर होना चाहिए और दिखाना चाहिए कि आप क्या क्या कर सकते हैं। ये कितना एक्साइटिंग है ना। फाइनली अब आपके पास एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप अपने यूनिक टैलेंट या हॉबी को पूरी दुनिया के सामने रख सकते हैं, और ऐसा करने में ये बुक आपकी मदद करेगी। नो एक्सक्यूजेस। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शुरुआत करने के लिए सबसे पहले आपको टाइम और एफर्ट लगाना होगा। क्या आपने यूट्यूब पर उस टीम के वीडियो को देखा है जो हजारों डोमिनो को अलग अलग शेप में लगाकर उन्हें नीचे गिरते हुए रिकॉर्ड करते हैं? या वो आम लड़की जो छोटे से मगर रियलिस्टिक किचन के माहौल में लजीज रेसिपी बनाती है? किसने सोचा था कि वीडियो बनाकर भी पैसा कमाया जा सकता है ना? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका किस चीज में इंटरेस्ट है। अगर आप कमाल का कंटेंट बनाते हैं तो आपके फॉलोअर्स खुद ब खुद बनने लगेंगे। शायद आपको लगता होगा कि आप बिजनेस शुरू नहीं कर सकते क्योंकि आपके ऊपर कुछ जिम्मेदारियां हैं, जैसे आपको कई बिल भरने पड़ते हैं, अपनी फैमिली के बारे में सोचना पड़ता है। तो यकीन मानिए, हर रोज 2 घंटे से शुरुआत करना भी काफी है। आप ये भी कह सकते हैं कि भाई अभी इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है। तो एक बात याद रखें, अगर आप लोगों को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और कुछ हटकर वैल्यू देंगे तो आपका आइडिया कभी फ्लॉप नहीं हो सकता। अब एक और सवाल उठता है कि अगर आप में बिजनेसमैन की स्किल नहीं है तो क्या होगा? अगर आप बिजनेस करने वाले टाइप के इंसान ही नहीं हैं तो क्या होगा? तो इसका जवाब यह है कि आप किसी को अपना पार्टनर बना सकते हैं जो मार्केटिंग को संभाल सके, ताकि आप क्रिएटिव चीजों पर फोकस कर सकें। मान लीजिए कि आपको फिशिंग करना पसंद है। आप वर्म्स के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, जो कि मछलियों का फेवरेट खाना होता है। यहां तक कि आपको खुद कई बार आश्चर्य होता है कि आप कीड़ों के बारे में इतना कैसे जानते हैं। तो क्या आप कीड़ों से पैसे कमा सकते हैं? सुनने में ये कितना अटपटा लगता है ना। लेकिन मजे की बात तो यह है कि आप बिल्कुल इसके जरिए पैसे कमा सकते हैं। तो अब एक ऐसे YouTube चैनल के बारे में इमेजिन करें जहां पर आप मछलियों के बारे में, उनके खाने के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। आप ही की तरह ऐसे कई लोग हैं जिन्हें फिशिंग करने का शौक है, तो उन्हें आपके कंटेंट में बहुत इंटरेस्ट होगा। क्या पता, अगर आप थोड़ी रिसर्च करें तो उन्हें ऐसी जगह के बारे में बता सकते हैं जहां पे सबसे बेस्ट क्वालिटी के वर्म्स पाए जाते हैं और जो 100% मछली पकड़ने की गारंटी देते हैं। अब आप पूछेंगे ऐसा करने से क्या होगा? इससे आपका जुनून आपके कंटेंट में दिखने लगेगा, जिसे लोग बेहद पसंद करेंगे। उन्हें आपका चैनल एंटरटेनिंग, मोटिवेटिंग और इन्फॉर्मेशन से भरा हुआ लगेगा। और क्या पता, आपके व्यूअर्स में कोई ऐसा भी हो सकता है जो एक बिजनेस डेवलपर हो। तो आप एक टीम बनकर ज्यादा ऑडियंस तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। आप और आपका पार्टनर एक वेबसाइट, ऑनलाइन क्लास या पॉडकास्ट डेवलप कर सकते हैं। और तो और, आप सबसे बेस्ट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपने कंटेंट को मैनेज करने के लिए लोगों को हायर कर सकते हैं। क्योंकि आप मछली पकड़ने के एक एक्सपर्ट हैं, तो कोई ना कोई आपके पेज पर एडवर्टाइजमेंट देने में दिलचस्पी भी दिखा सकता है, जैसे मछली पकड़ने की रॉड का कोई ब्रांड। यहाँ इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप जो भी करते हैं उसमें अपना बेस्ट परफॉर्म करें और समय समय पर खुद को अपडेट और अपग्रेड करते रहें। इसके बाद सक्सेस के कई मौके अपने आप आपके पास आने लगेंगे। बिल्ड योर पर्सनल ब्रांड। ऑनलाइन पैसा कमाने का सीक्रेट है अपना पर्सनल ब्रांड क्रिएट करना। यही वो चीज है जो आपको बिजनेसमैन से अलग बनाती है।
आपके पास एक क्लियर और असली पर्सनल ब्रांड होना चाहिए जो आपके सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर दिखाई दे। इस बुक के ऑथर गैरी ने अपने पहले यूट्यूब चैनल की शुरुआत की थी जिसका नाम वाइन लाइब्रेरी टीवी था। जब भी लोग वाइन के बारे में सोचते हैं तो उनके मन में एक ऐसे आदमी की इमेज बनती है जो सूट बूट पहने बड़ा रिच और क्लासी है, जो बड़े ही अलग अंदाज में स्टाइल से वाइन का ग्लास पकड़ता है और वाइन की ऐसी पारकी भाषा में बोलता है जिसकी समझ हर किसी को नहीं होती। ऐसी इमेज लोगों को बड़ी कॉम्प्लेक्स लगती है जो उन्हें डरा देती है। गैरी की वाइन में दिलचस्पी इसलिए जागी क्योंकि ये उनके पिता का बिजनेस था। बचपन से ही वो स्टोर में अपने पिता की मदद किया करते थे और इसी दौरान उन्होंने वाइन के बारे में बहुत कुछ सीखा और जाना। उन्होंने जब अपने चैनल की शुरुआत की तो एक सस्ता कैमरा लिया, अपने सोफे पर आराम से बैठे और वाइन के बारे में बातें करने लगे। कभी कभार उनके चैनल पर वाइन टेस्ट करने के लिए उनके साथ कोई ना कोई गेस्ट भी मौजूद रहते थे। गैरी सीधी सादी भाषा में बातें करते, वो मजाकिया एनर्जी और जोश से भरे रहते और बिल्कुल सच बोलते थे। वो बनावटी या दिखावा करने वालों में से नहीं थे। जैसे वो असली जिंदगी में थे, बातूनी, हाइपर और वाइन के दीवाने, वैसे ही अपने वीडियो में दिखाई देते और यही बात लोगों को भा गई। इससे ये सीख मिलती है कि हमेशा रियल बने रहें। अपने पर्सनालिटी को अपने कंटेंट के जरिए सामने आने दें। जब आप दिखावे से दूर होंगे तभी आप चमक सकते हैं। इंटरनेट किसी को भी दिखावा करने का ऑप्शन नहीं देता। आज नहीं तो कल लोग पकड़ ही लेंगे कि आप रियल हैं या फेक। इसलिए हमेशा सच बोलकर अपना ओपिनियन सामने रखें। अब इमेजिन करें कि आप एक रियल एस्टेट एजेंट हैं। आपके पास प्रॉपर्टी देखने के लिए क्लाइंट आता है। आपकी ही तरह यहाँ कहीं और एजेंट्स भी जरूर मौजूद होंगे जो ये जानते हुए भी कि उस प्रॉपर्टी में कुछ खामियां हैं, क्लाइंट को ऐसे घर दिखाते हैं जैसे वो घर उनके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। अब जरा सोचिए कि आप एक ऐसे एजेंट हैं जो ईमानदारी से प्रॉपर्टी की कमियां सच सच क्लाइंट के सामने रख देता है, तो क्या होगा? ऐसा करने से आप लोगों का भरोसा जीत लेंगे क्योंकि वो इस बात को नोटिस जरूर करेंगे कि आप सच में उनकी परवाह करते हैं और आपका इरादा बेवकूफ़ बनाकर सिर्फ पैसा कमाना नहीं। अब ब्रिटिश शेफ गॉर्डन रैमसे को ही ले लीजिए। वो हमेशा लोगों की डिश में कमियां निकालते और उन्हें डांटते रहते हैं। अगर किसी की डिश दिखने में अच्छी नहीं है तो वो बुराई करने में झिझकते नहीं, बल्कि सीधे मुंह पर कह देते हैं कि ये बहुत बकवास है। उनके इस रवैये से सभी ने गॉर्डन को चिल्लाने वाला गुस्सैल शेफ का नाम दे दिया। ये उनका पर्सनल ब्रांड है, लेकिन सब इस बात से वाकिफ भी हैं कि वो कुकिंग के फील्ड में महारथी हैं और वो अच्छे से जानते हैं कि वो क्या बोल रहे हैं। लोग इसी वजह से उन्हें पसंद करते हैं क्योंकि वो दिखावा करने के बजाय मुंह पर सच बोल देते हैं। तो क्या हुआ? अगर आपने मेकअप नहीं किया है या कोई वीडियो बनाते वक्त आपसे कोई गलती हो जाती है, लोग रियलिटी ही पसंद करते हैं। किसी और की तरह बनने की कोशिश ना करें और सबसे ज़रूरी बात, जो भी करें उसे एंजॉय करें। काम के चक्कर में मज़े करना ना भूलें। अ होल न्यू वर्ल्ड। मॉडर्न टेक्नोलॉजी ने हर किसी के लिए अपने प्रोडक्ट को मार्केट में लेकर आना बेहद आसान कर दिया है। आप किसी भी पल अपने पर्सनल ब्रांड को सोशल मीडिया पर लॉन्च कर सकते हैं और इसके लिए आपको किसी एजेंट या मैनेजर की ज़रूरत नहीं है। मान लीजिए कि आप एक रॉक बैंड के मेंबर हैं। सालों पहले सिंगर्स को बार या रेस्टोरेंट ढूंढना पड़ता था जो उनको अपने म्यूजिक को लोगों तक पहुंचाने के लिए एक प्लेटफॉर्म दे, और इसके बदले उन्हें बहुत कम पैसे दिए जाते थे। फिर वो उम्मीद करते थे कि ऑडियंस में कोई तो ऐसा होगा जो किसी रिकॉर्डिंग कंपनी के लिए काम करता होगा और जो नए टैलेंट की तलाश में होगा। अगर वो सच में टैलेंटेड हुए तो उन्हें साइन कर लिया जाता और उसके बाद ही वो अपना एल्बम रिलीज कर पाते थे। लेकिन आज आप और आपका बैंड एक गाना कंपोज कर सकते हैं, अपने गराज या किसी भी जगह अपनी परफॉर्मेंस को रिकॉर्ड कर यूट्यूब पर लॉन्च कर सकते हैं। बस इतना ही करना है। पहले के लोगों की तरह आपको धक्के नहीं खाने होंगे। अगर आपने पूरी क्रिएटिविटी लगाकर अच्छे से गाना रेडी किया है तो वो लोगों का ध्यान अपनी ओर जरूर खींचेगा। आपके बैंड का भी एक फैन बेस होगा और आप उन्हें अपने कमाल के कंटेंट से खुश रख सकते हैं। क्या आप ऐसे किसी यूट्यूबर को जानते हैं जो बेडरूम में वीडियो शूट कर लेता है? मुझे यकीन है आप जरूर जानते होंगे। तो आपको बस एक अच्छे स्मार्टफोन और इंटरनेट कनेक्शन की जरूरत है। आप फिल्म का, किसी बुक का या प्रोडक्ट का रिव्यू भी कर सकते हैं। यहाँ तक कि 7 साल के बच्चे भी गेम्स को अनबॉक्स कर उससे खेल सकते हैं और पैसे कमा सकते हैं। गैरी का कहना है कि आपको जल्द से जल्द अपना पर्सनल ब्रांड लॉन्च करना चाहिए क्योंकि आपको अंदाजा भी नहीं है कि आप क्या मिस कर रहे हैं। कई टैलेंटेड लोगों को अब किसी और के लिए काम करने की जरूरत नहीं होगी। वो खुद अपना कंटेंट क्रिएट कर पैसे कमा सकते हैं। आपको जो चीज़ खुशी देती है वो करें। आप अपने घर से अपने समय पर अपने कंटेंट के द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकते हैं। पूरी दुनिया आपकी ऑडियंस है। अगर आप ऑनलाइन नहीं जाएंगे तो आप पिछड़ जाएंगे। आप एक ऐसी कंपनी या ब्रांड बनकर रह जाएंगे जिसने समय और टेक्नोलॉजी के हिसाब से खुद को नहीं बदला और इसीलिए मार्केट से गायब हो गया। यहाँ कुछ ऐसे सवाल हैं जिनके बारे में सोचना ज़रूरी है। पहला ये कि क्या आप जो जॉब कर रहे हैं उससे खुश हैं?
क्या आप सुबह उठकर काम पर जाने के लिए एक्साइटेड होते हैं? क्या आप ईमानदारी से ये कह सकते हैं कि आप मंडे मॉर्निंग का इंतजार करते हैं? दूसरा ये कि क्या आपकी कंपनी आपको अपने प्रोफेशन या हॉबी के बारे में एक पब्लिक इमेज बनाने की परमिशन देती है? क्या आपको अपनी कंपनी में काम करने के अलावा अपनी सर्विस ऑनलाइन ऑफर करने की परमिशन है? क्या आपको अपनी जॉब इतनी पसंद है कि आप इंटरनेट पर मौजूद मौकों को खोने के लिए तैयार हैं? एक फिक्स सैलरी की इनकम हमें निश्चिंत और कंफर्टेबल फील करवाती है, लेकिन अगर आप अपने काम में खुश नहीं हैं और आपकी कंपनी आपके स्किल को बढ़ाने या अपडेट करने की परमिशन नहीं देती, तो शायद अब बदलाव का समय आ गया है। मान लीजिए कि आप एक फास्ट फूड मैनेजर के रूप में काम करते हैं, लेकिन आप इस दुनिया में सबसे ज़्यादा स्नीकर्स पसंद करते हैं, तो आप उसके बारे में इन्फॉर्मेशन देकर वीडियो अपलोड कर सकते हैं। इमेजिन कीजिए कि आपके पास कितने अलग अलग मौके आ सकते हैं। उम्मीद है कि आपको कुछ कुछ तो विश्वास होने लगा होगा कि आप इंटरनेट पर धूम मचा सकते हैं। लेकिन कमाल का कंटेंट कैसे बनाया जाए? यहाँ कुछ टिप्स हैं और हम आशा करते हैं कि वो आपकी मदद कर पाएंगे। पहला, हमेशा सीखते रहें। दूसरा, कहानी सुनाएं। और तीसरा, सही मीडियम चुनें। आप बेशक स्नीकर्स, वीडियो गेम्स या कपकेक के बारे में बहुत कुछ जानते होंगे, लेकिन खुद को एडुकेट करते रहें। आपको उस टॉपिक के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा मालूम होना चाहिए। बुक्स, मैगजीन्स या जो इन्फॉर्मेशन उसके बारे में मिले उसे पढ़ें। खुद को अपडेट करने के लिए सेमिनार और वर्कशॉप अटेंड करें। इसमें सबसे अच्छी बात तो यह है कि आप ऐसे लोगों से मिलते हैं जिनके साथ आपके इंटरेस्ट मैच होते हैं और आप कनेक्शन बना सकते हैं। सीखने की कोई लिमिट नहीं होती, इसलिए हमेशा खुद को इम्प्रूव करते रहें। अपने वीडियो, ब्लॉग या पोस्ट को ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाने के तरीके ढूंढें। यहाँ आपकी क्रिएटिविटी आपको दूसरों से अलग बनाती है। लोगों को अच्छी कहानियाँ पसंद आती हैं। अपनी स्टोरी को ऑडियंस के साथ शेयर करना इस बात का एक पार्ट है कि वो आपको ज़्यादा समझ पाते हैं, पसंद और भरोसा करते हैं। अब ज़रा सोचिए कि अगर कोई अजनबी आपके पास आकर प्रोडक्ट बेचने की कोशिश करता है, तो क्या आप खरीदेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप वहाँ से चले जाएंगे। ऐसा ही उन लोगों के साथ होता है जो ऑनलाइन आपका वीडियो या पोस्ट देखते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप क्लार्क, न्यूयॉर्क में एक रियल एस्टेट एजेंट हैं, तो आप उस शहर और प्रॉपर्टी के बारे में दिलचस्प बातें बता सकते हैं। क्लाइंट को बताएं कि उस शहर में ऐसी कौन सी खासियत है जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद है। अगर आप एक सेल्समैन हैं, तो शेयर करें कि आपको प्रोडक्ट या सर्विस बेचना क्यों पसंद है, या आपकी सेल्स की सबसे ज़बरदस्त तकनीक क्या है। अपने सबसे बड़े चैलेंज या अनोखे और दिलचस्प क्लाइंट के बारे में उन्हें बताएं। ऑडियंस के साथ आपका कनेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उन्हें आपको जानने का मौका दें, तब जाकर ये कनेक्शन बनना शुरू होगा। अगर आप अच्छी कहानियां सुनाते हैं और उन्हें अच्छी वैल्यू देते हैं, तो आपके फैन और फॉलोअर्स बढ़ते चले जाएंगे और यही लोग दूसरों को भी आपके चैनल के बारे में बताना शुरू करेंगे। लास्ट टिप है सही मीडियम चुनना। क्या आपने कभी कोई ब्लॉग पढ़ा है जो बहुत बोरिंग या उबाऊ था? आपने तो शायद उसे पूरा पढ़ा भी नहीं होगा, क्योंकि वो काफ़ी लंबा और पकाऊ था। इसका कारण यह है कि उसमें 3 गलतियां हो सकती हैं। पहला, राइटर ने गलत टॉपिक चुना होगा। दूसरा, उसने गलत मीडियम चुना होगा। और तीसरा, उसमें ये दोनों ही गलतियां शामिल होंगी। कुछ लोग कैमरे के सामने ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं, तो वहीं कुछ लोग राइटिंग में या बोलने में माहिर होते हैं। सही मीडियम चुनने का मतलब है कि आप अपना कंटेंट किस जरिए से लोगों तक पहुंचाने में ज़्यादा कंफर्टेबल हैं। ये वीडियो, ब्लॉग, पॉडकास्ट या पिक्चर किसी भी मीडियम से हो सकता है। गैरी को कैमरे के सामने बात करना बेहद पसंद है, लेकिन वो बहुत ही बुरे राइटर हैं। इसी तरह अगर आप शर्मीले हैं और कैमरे के सामने नहीं आना चाहते, तब भी कंटेंट बनाने के कई ऑप्शन हैं। आप अपने वीडियो में एनिमेशन, म्यूजिक या कैप्शन डाल सकते हैं। अगर आप सही मीडियम का इस्तेमाल करेंगे, तो आपका पैशन और टैलेंट ज़्यादा निखर कर लोगों के सामने आएगा। हसल। अब जब आपके पास अपने टैलेंट को दिखाने का एक प्लेटफॉर्म है, तो चाहे आप वीडियो, ब्लॉग या पॉडकास्ट कुछ भी चुनें, ये आपके पर्सनल ब्रांड और आपकी पहचान का एक हिस्सा होता है। अब वक्त है धूम मचाने का। सोशल मीडिया में भी इंस्टेंट सक्सेस नहीं मिलती। आपको अपने ऑडियंस के साथ एक कनेक्ट बनाना होगा। अगर आप पीछे जाकर अपने पसंदीदा चैनल पर एक नज़र डालेंगे, तब आपको पता चलेगा कि वो एक दिन में या रातों रात हिट नहीं हुए थे। उन्हें भी कुछ समय तक जमकर मेहनत करनी पड़ी थी। अगर आप गौर करेंगे, तो आप देखेंगे कि उनके पहले के वीडियो या पोस्ट उनके लेटेस्ट पोस्ट जितने अच्छे और इंटरेस्टिंग नहीं हैं। आप बस एक ब्लॉग लिखकर या कुछ कंटेंट पब्लिश करके ज़्यादा पैसे नहीं कमा सकते। आपको लगातार इससे जुड़े रहना होगा। आपको कंटेंट बनाते रहना होगा, पता लगाना होगा कि आपके टारगेट ऑडियंस कहाँ है और अपने मौजूदा फॉलोअर्स को ज़्यादा वैल्यू देना होगा, ताकि वो आपसे बोर ना हो जाए। अगर आप अपने फैंस को खुश रखेंगे, तो वो आपके लिए ज़्यादा ऑडियंस लेकर आएंगे। अगर आप दिन में सिर्फ 3 घंटे काम करते हैं और बाकी समय नेटफ्लिक्स देखते हुए चिल करते हैं, तो फिर बड़े सक्सेस की उम्मीद छोड़ दीजिए। यही तो फायदा है अपने पैशन को अपना बिजनेस बनाने का। काम करना और मज़े करना दोनों एक ही चीज़ बन जाती है। आपको आराम करने के लिए ब्रेक लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप काम को ही एंजॉय करने लगेंगे। अब ये कैसे समझा जाए कि आपने सही रास्ता चुना है या नहीं?
जवाब बड़ा सिंपल है। अगर नया कंटेंट बनाने के लिए आप में एक्साइटमेंट है, तो समझ जाएं कि आप सही डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं। आप इसकी धुन में इतना खो जाएंगे कि आपको समय का होश ही नहीं रहेगा। एक कंटेंट बनाने के बाद भी आप किसी एक्साइटिंग प्लान के साथ अपना दिन खत्म करेंगे और अगली सुबह फिर धूम मचाने के लिए रेडी हो जाएंगे। इस मीडियम में सबसे ज़रूरी चीज़ है पेशेंस बनाए रखना। कुछ लोग गैरी से पूछा करते थे कि मैंने ऑनलाइन कंटेंट क्रिएट करने में वो सब कुछ किया जो करने की ज़रूरत है, लेकिन तब भी कुछ नहीं हो रहा। लेकिन पूछने पर अक्सर गैरी को पता चलता है कि उन्हें अपना चैनल स्टार्ट किए बस कुछ ही समय हुआ है। क्या आपको लगता है कि एक नया फूड जॉइंट कुछ ही महीनों में बड़ा प्रॉफिट कमा सकता है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उस जॉइंट के ओनर को पेशेंस बनाए रखना होगा, उसे हर फेलियर के बाद उठना होगा और उससे सीखते रहना होगा। ऑनलाइन बिजनेस भी बिल्कुल ऐसा ही है। बिजनेस बनाना एक मैराथन की तरह है, जहां धीरे धीरे चलने या हल्के से आगे बढ़ने की जरूरत होती है, भागने की नहीं। इसके लिए आपको पेशेंस, पक्के इरादे और डिसिप्लिन की जरूरत होगी। अगर ये सच में आपका पैशन है तो आपको पहले से कहीं ज्यादा मेहनत करने के लिए तैयार रहना होगा। यही फर्क है सैलरी मिलने वाले एक एम्प्लॉय और एक बिजनेसमैन में। एक एम्प्लॉय को काम के हर घंटे के लिए पैसे दिए जाते हैं, लेकिन एक बिजनेसमैन को कुछ वापस मिलने से पहले अपना टाइम, एनर्जी, एफर्ट इन्वेस्ट करना पड़ता है, क्योंकि वो अपने बिजनेस का फाउंडेशन बनाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अगर आप कमाल का और यूनिक वैल्यू देंगे तो लोग उसे नोटिस करना शुरू करेंगे और तब पैसे का फ्लो शुरू हो जाएगा। क्रिएट कम्युनिटी। अब अपना फैन बेस कैसे बनाते हैं? आपको ऐसे सब्सक्राइबर्स कैसे मिलेंगे जो आपके कंटेंट का बेसब्री से इंतजार करते हैं? कंटेंट बनाना इस जॉब का सिर्फ एक पार्ट है। इसके बाद आपको अपनी ऑनलाइन कम्युनिटी बनानी होगी। सबसे पहले अपना ब्लॉग बनाएं, अपने कंटेंट को पब्लिश करें। दूसरा, अपनी ही कैटेगरी के दूसरे लोगों के कंटेंट को देखें, हर पोस्ट पर कमेंट करें। याद रखें कि आपके कमेंट इंटरेस्टिंग होने के साथ साथ उसमें काम की इन्फॉर्मेशन भी होनी चाहिए। ये लोगों को एक झलक देता है कि आप उस कंटेंट में क्या कर सकते हैं। अपने कमेंट में अपने ब्लॉग का लिंक भी शेयर करें। तीसरा है ध्यान खींचना। आपके कमेंट के जरिए उस ब्लॉग के ओनर और फॉलोअर्स ने आपको नोटिस किया होगा और उनके मन में आपका कंटेंट देखने की इच्छा हुई होगी। अब वो भी आपका ब्लॉग चेक करेंगे और हो सकता है कि आपको फॉलो भी करने लगें। चौथा, आपके ब्लॉग में कॉल टू एक्शन बटन होना ज़रूरी है। ये ऑडियंस को एक ही बार में दिख जाना चाहिए। कॉल टू एक्शन बटन में सब्सक्राइब, शेयर, फॉलो आदि शामिल होते हैं। पांचवां, अपने फॉलोअर्स पे ध्यान दें। उनके कमेंट्स को पढ़ें और उन्हें जवाब दें। उनके सजेशन को सुनें। जैसे जैसे आप अपने फॉलोअर्स के लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट बनाते जाएंगे, वो आपके पोस्ट को शेयर कर अपने दोस्तों को बताते रहेंगे। मान लीजिए कि आपने अपना ब्लॉग शुरू किया और आपको 3 फॉलोअर्स मिले। ये भी एक अच्छा फिगर है। इसका मतलब है कि आप सही काम कर रहे हैं। इन लोगों के साथ बातचीत कर अपना कनेक्शन बनाएं। सबसे अहम बात, सबसे बेस्ट मार्केटिंग स्ट्रैटेजी को कभी ना भूलें। चाहे आप कुछ भी बेच रहे हों, आप इसमें फेल नहीं हो सकते। अपने फॉलोअर्स की परवाह करें, उनके साथ हमेशा अच्छे से और एक दोस्त की तरह बर्ताव करें। खुश और संतुष्ट फैंस को आपकी मार्केटिंग करने वाला बनने में देर नहीं लगेगी। बैड एक्सपीरियंसेस द पर्सपेक्टिव फॉर लर्निंग। जब लाइफ में मुश्किल सिचुएशन आती है तो हम में से ज्यादातर लोग खुद को एकदम लाचार समझ लेते हैं। उन्हें समझ ही नहीं आता कि क्या करना चाहिए। नेगेटिव इमोशंस की वजह से उन्हें समझ नहीं आता कि सही क्या है और गलत क्या। ऐसे में कोई सॉल्यूशन नजर नहीं आता तो वो खुद को ब्लेम करते हैं और इस चक्कर में और भी गलतियां कर बैठते हैं। लेकिन बुरे एक्सपीरियंस हमेशा बुरे नहीं होते। ये हमें कुछ सिखाने आते हैं, बल्कि यूं कहें कि हमें इम्प्रूव करने का मौका देते हैं। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हम इंसान हैं, इसलिए कभी ना कभी गलती तो करेंगे ही। लाइफ को बहुत सीरियसली लोगे तो कभी खुश नहीं रह पाओगे। अगर आप किसी प्रॉब्लम का हल ढूंढ रहे हैं तो उसे पॉजिटिव नजरिए के साथ हैंडल कीजिए। अपनी गलतियों पर हंसना बुरी बात नहीं है, बल्कि शांत रहकर ही हम सिचुएशन को बेहतर तरीके से हैंडल कर पाएंगे और उसे एक रियलिस्टिक तरीके से देख पाएंगे। सही नजरिया रखना बेहद जरूरी है। खुद को लूजर ना समझें और कभी भी हार ना मानें, बल्कि सोचें कि जो हुआ अच्छा हुआ, कम से कम मुझे सीखने का मौका तो मिला। गलतियां हमारी कमी नहीं होती, इससे हमारी सेल्फ इमेज को नुकसान पहुंचेगा, ये सोचना हमारी भूल है। अगर आपसे गलती हो भी जाती है तो 24 घंटे से ज़्यादा टाइम ना लें, बल्कि उसे एक एक्सपीरियंस समझकर भूल जाएं और आगे बढ़ें। सॉल्यूशन तभी नजर आएगा जब आप प्रॉब्लम को ठंडे दिमाग से सुलझाने की कोशिश करोगे। जरा उन ग्रेट इन्वेंटर्स के बारे में सोचो। उन्होंने कभी भी अपनी गलतियों को फेलियर नहीं समझा, बल्कि उन्हें एक्सपेरिमेंट के तौर पर लिया। ये इन्वेंटर्स तब तक गलतियां करते रहे और टेस्टिंग करते रहे जब तक उन्होंने खुद को सही साबित नहीं कर दिया। उन्हें किसी भी हाल में हार मानना करना गवारा नहीं था, क्योंकि उनका सारा फोकस सिर्फ और सिर्फ सक्सेस पर था।
लाइफ में आपको दो तरह के लोग मिलेंगे, स्प्लैटर्स और बाउंसर्स। स्प्लैटर्स वो हैं जो गिरने के बाद वहीं के वहीं रह जाते हैं। बाउंसर्स वो हैं जो फेल होते हैं लेकिन खुद को संभाल लेते हैं और फिर से बाउंस बैक कर लेते हैं। तो आप इनमें से क्या बनना चाहोगे? जब आप फेल होते हो तो उसका कारण आपकी नॉलेज की कमी है। अगर आपने डिसाइड कर ही लिया है कि आपको लर्न और इम्प्रूव करना है, तो नेक्स्ट टाइम आप फेल हो भी जाओगे तो आप उसे एक और लर्निंग मोमेंट समझ लेना। अपने बुरे एक्सपीरियंस को अच्छे में बदलना सीखो। अगर आप हार्ड वर्क करोगे तो अपनी लाइफ को अपनी मर्जी से बदल पाओगे। पहले वाले चैप्टर में हमने बताया था कि जॉन ने एक बड़ी गलती की थी। वो गलती से अपने ब्रीफकेस में गन रखकर एयरपोर्ट चले गए थे। लेकिन इस बार तो उन्होंने इससे भी बड़ी गलती की थी। ये 2002 की बात थी। जॉन स्पीच देने के लिए अफ्रीका के टूर पर थे, जहां उन्हें कई इवेंट अटेंड करने थे। ये उनके लिए एक बड़ा मौका था अपनी बुक को फिनिश करने का, और जॉन बेहद एक्साइटेड थे। वो अपनी मैन्यूस्क्रिप्ट पूरी करने जा रहे थे और जो रिजल्ट उन्हें मिले थे उससे वो काफ़ी सेटिस्फाइड थे। जॉन जब यूएस लौटे तो उनके दामाद स्टीव उन्हें लेने एयरपोर्ट पहुंचे। जॉन अपनी बेटी और वाइफ से मिलने कैरोलिना जा रहे थे। राइड के दौरान जॉन को भूख लगी तो उन्होंने खाना निकाला। वो खाने ही जा रहे थे कि तभी उनके हाथ से कांटा छूटकर गिर गया। उन्होंने गाड़ी में यहाँ वहाँ खूब ढूंढा पर कांटा नहीं मिला। तब उन्होंने अपने दामाद से कहा कि वो गाड़ी रोके। जॉन ने दोबारा गाड़ी के अंदर देखा तो उन्हें ब्रीफकेस के पास कांटा नजर आ गया। उन्होंने उसे उठाया और मजे से खाना खा लिया। लेकिन आधे घंटे बाद ही उन्होंने देखा कि उनका ब्रीफकेस कहीं नजर नहीं आ रहा था। तो उन्होंने उसे ढूंढना शुरू किया। तभी उन्हें याद आया कि जब वो कांटा ढूंढ रहे थे तो उन्होंने ब्रीफकेस गाड़ी के बाहर निकालकर सड़क पर रख दिया था। ये बात याद आते ही जॉन की हालत खराब हो गई, क्योंकि उनकी बुक की मैन्युस्क्रिप्ट उसी ब्रीफकेस के अंदर थी और अब ब्रीफकेस कहीं नहीं मिल रहा था। अगले हफ्ते तक जॉन ने उम्मीद खो दी थी कि अब उनका ब्रीफकेस उन्हें कभी वापस मिलेगा। दुख की बात तो ये थी कि ये मैन्युस्क्रिप्ट जो उन्होंने इतनी मेहनत से लिखी थी अब वापस लिखनी पड़ेगी। उन्हें दोबारा लिखने में कम से कम 6 महीने तो लगेंगे ही। अगर जॉन को सब कुछ याद भी था तो भी सेकंड कॉपी पहले जितनी ही अच्छी होगी इसकी कोई गारंटी नहीं थी। जॉन खुद को कोस रहे थे। वो काफी फ्रस्ट्रेटेड और दुखी थे। लेकिन ना जाने क्यों उनकी फ्रेंड ने उम्मीद नहीं छोड़ी। उससे उम्मीद थी कि ब्रीफकेस मिल जाएगा। वो ब्रीफकेस का पता लगाने के लिए पुलिस स्टेशन कॉल करती रही और किस्मत से उसे जॉन का ब्रीफकेस मिल गया और उसमें रखी मैन्युस्क्रिप्ट भी एकदम सही सलामत थी। अगर जॉन इस एक्सपीरियंस को पॉजिटिवली लेते तो वो शायद खुद पुलिस को फ़ोन करते, लेकिन उन्होंने हार मान ली थी क्योंकि उन्होंने अपने बुरे एक्सपीरियंस को खुद पर हावी होने दिया था। वो लकी थे कि उनके पास ऐसी फ्रेंड थी जो एकदम कूल थी और उसने वो किया जो जॉन को खुद करना चाहिए था। अगर आपको ये समरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको हर वीडियो की बर वक्त इत्तला मिलती रहे। आप नीचे कमेंट में हमें ये भी बता सकते हैं कि आप अगली वीडियो में किस किताब की समरी सुनना चाहते हैं। इल्म जानिए, सोच बदलिए। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए।